हेलो दोस्तों, कैसे हैं यार। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आज़म समीर। लास्ट टाइम मैंने बात की थी दागिस्तान की, जो कि बिल्कुल रशिया के पास है। आज मैं इसके साथ एक और मुल्क है जनाब, चेचनिया। ये चेचनिया रिपब्लिक इसको कहते हैं, और ये रशिया के अंडर आता है। ईस्टर्न यूरोप का इलाका कहलाता है ये। और ये जॉर्जिया का भी इसको बॉर्डर लगता है, दागिस्तान का भी लगता है। इसके साथ साथ नॉर्थ ओसेटिया, एलेनिया, स्टोरपुल, कराला, ये सारी जो जगह हैं वो इसके साथ अटैच है। जहाँ तक मेरे पास ये रिटर्न रिकॉर्ड है इसका, वो ये है कि ग्रोजनी इसका कैपिटल है जनाब। और 17,000 तकरीबन 16,000 समथिंग लगा लें इसका एरिया है, स्क्वायर किलोमीटर। और जो यहाँ पे लोग हैं वो ज़्यादा चेचन्स हैं, रशियन हैं, कुमकाज हैं, या दूसरे लोग हैं, ठीक है। और ये डेजोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन जब हुआ था ना 1991 में, तब ये मार्ज़ वजूद में आया था, ठीक है। लेकिन बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं चेचनिया, और पाकिस्तान हमेशा ही चेचनिया को रिस्पेक्ट देता है। और हिस्टोरिकली भी अगर देखा जाए तो इसकी जो पॉपुलेशन है, इसकी जो आबादी है, वो ज़्यादा मुसलमानों पे मुहित है। और काकेशियस रीजन है, और जनाब काकेशियस रीजन है जहाँ पे ये वाक़या है। और इसके साथ साथ जनाब यहाँ के फॉरेस्ट, यहाँ के माउंटेन्स, यहाँ की सेटलमेंट्स, मैं कहता हूँ कि 40,000 BC तक भी आपको यहाँ पे आर्कियोलॉजी का रिकॉर्ड मिलेगा। यहाँ की एंथ्रोपोलॉजी, यहाँ का हेरिटेज अमेजिंग, फैबुलस। इसके अलावा अगर आप इसकी हिस्ट्री की बात करें तो आर्कियोलॉजी के बाद ये जो हिस्ट्री आती है ना, यहाँ पे इंडिपेंडेंस के लिए बहुत स्ट्रगल हुई और लोगों ने बहुत सेक्रीफाइस भी किया, ठीक है। लेकिन फाइनली ये है कि 1991 में लोगों को अपनी आज़ादी मिल गई, और उससे पहले सोवियत यूनियन का जो रूल्स था वो ख़त्म हो गया, जो 1930 में कायम हुआ था। अगर जहाँ तक इसकी आबादी का ताल्लुक है जनाब, तो 15 लाख, 1,57,00,000, 15,76,000, तकरीबन कोई 16 लाख लगा लें कि 16 लाख के आसपास इसकी आबादी है। अब हम बात करें दोस्तों यहाँ पे वीज़ाज़ की, तो यहाँ पे आपको हर टाइप का वीज़ा मिलेगा, हर तर्ज का वीज़ा मिलेगा। स्टडी वीज़ा मिलेगा, बिज़नेस वीज़ा मिलेगा, और स्पेशल जॉब ऑफर लेटर मिलेगा जिस पे आप वहाँ पे काम कर सकते हैं, वर्क परमिट पे काम कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मस्जिदें ज़्यादा मिलेंगी, ज़्यादा लोग मुसलमान हैं, तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा मुल्क है। जहाँ तक है पाकिस्तानियों के लिए, तो पाकिस्तानी डेफिनेटली जा सकते हैं। तो चेचनिया का भी जो केस है वो बिल्कुल ही रशिया की तरह का है। आपको पहले रशिया का वीज़ा लेना पड़ेगा, मल्टीपल एंट्री के साथ वीज़ा लेना पड़ेगा। अगर आपके पास रशिया का मल्टीपल एंट्री के साथ वीज़ा नहीं है तो फिर आप चेचनिया नहीं जा सकते। तो उससे पहले भी आपके पास कंफर्म रिटर्न टिकट होनी चाहिए, आपके पास इनका पास होना चाहिए। कोई भी वीज़ा हो, फॉर एग्ज़ाम्पल पढ़ने जा रहे हैं तो एडमिशन ऑफर लेटर होना चाहिए। अगर आप वहाँ पे जॉब के लिए जा रहे हैं तो वर्क परमिट होना चाहिए। बिज़नेस के लिए जा रहे हैं तो इनविटेशन लेटर होना चाहिए, होटल बुकिंग होनी चाहिए, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, 15-20 लाख की स्टेटमेंट होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट। और अगर आप वहाँ पे किसी को मिलने जा रहे हैं, आपका कोई स्पाउस है, तो उसकी तरफ से लेटर होना चाहिए। यानी कि हर वो ऐसा कुछ सबूत जो ये पता लगाए, जो साबित करे कि आप वहाँ पे जा सकते हैं, यू हैव इनफ रिसोर्सेज, और वहाँ पे आपको कोई जानने वाला है। इसके साथ साथ ये है दोस्तों कि चेचनिया में आप 30 दिन के लिए रह सकते हैं, 90 डेज़ तक रह सकते हैं। अगर आप वहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए भी रह सकते हैं। अगर आप वहाँ पे कुछ शॉर्ट कोर्सेज़ के लिए जा रहे हैं तो 3 माह के लिए जा सकते हैं, 1 साल के लिए जा सकते हैं। अगर आप वहाँ पे प्रॉपर जॉब करने जा रहे हैं तो 2 साल, 3 साल, 4 साल तक भी आप वहाँ पे रह सकते हैं। तो भाइयों, आपने करना ये होता है, ये जो ऊपर आपको वेबसाइट नज़र आ रही है ना, आपने इस पर करना है क्लिक। इस पे ही आपने अप्लाई करना है। आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे कि आप किस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करना चाहते हैं। वहाँ पे दागिस्तान भी आएगा, रशिया और ये चेचनिया भी आएगा, जो चेचनिया के अंडर, जो रशिया के अंडर आता है। तो आपको अप्लाई करने के बाद 15 से 20 दिन या 1 हफ़्ता या 1 महीने तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपका वीज़ा आ जाएगा। अच्छा, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब तक आपके पास कोई एक स्पेसिफिक कोई लेटर वगैरह वहाँ का नहीं आना, तो फिर आप चेचनिया नहीं जा सकते। दूसरी बात ये कि अगर आपके पास मल्टीपल एंट्री का वीज़ा नहीं है रशिया का, तो फिर भी आप वहाँ पे नहीं जा सकते, क्योंकि आपने रशिया से ही जाना है वहाँ पे, ठीक है। तीसरी बात ये है
कि अगर आपके पास वर्क परमिट भी नहीं है, इनविटेशन लेटर भी नहीं है, लेकिन रशिया का वीज़ा है, तो फिर आप रशिया से ही अप्लाई करके वहाँ पे जा सकते हैं। आप बाय रोड भी जा सकते हैं, बाय एयर भी जा सकते हैं, और इसके साथ साथ ये है कि आप वहाँ पे जॉब करके वापस रशिया भी आ सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। बाकी प्रोसेस वही आम दूसरे कंट्रीज़ के लिए जो एक आज़ाद रियासत के लिए होता है, जैसे अबखाज़िया हो गया, साउथ ओसेटिया हो गया, दागिस्तान हो गया, या चचनिया हो गया, या कोसोवो हो गया। तो वही प्रोसेस है जैसा कि इन नेशंस के लिए है। चूँकि ये रशियन फेडरेशन के साथ है तो आपके पास रशिया का वीज़ा होना चाहिए। तो दोस्तों, एज़ फार एज़ मी इज़ कंसर्न, मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई लॉयर हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ, आपको गाइड करता रहता हूँ, और ये मेरा डिस्क्लेमर भी है। तो आज तक के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट कंट्री, नेक्स्ट वीज़ा इंडेक्स के साथ। तब तक के लिए अपना भरपूर ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और मेरे डिस्क्लेमर को याद रखें, मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, आपका भाई हूँ। तो आज तक के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।